एरा में, इस साल में स्किल्स की हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू, वेलकम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस, आज के समय में ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो नॉलेज बेस्ड नहीं है। एक ऐसा समय था कि जब ज्यादातर जॉब्स लोग करते थे तो वो नॉलेज बेस्ड थी। जब लोगों को किसी चीज का ज्ञान होता था, ज्यादातर लोग वह जॉब्स करते थे। पर अब समय बदल चुका है और अब एक ऐसा समय शुरू हो रहा है कि ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो हैं स्किल बेस्ड। कि जितनी आप स्किल्स को जानते हैं, स्किल यानी हुनर, जब आपके अंदर कोई हुनर होगा तो आप इजिली जॉब आपको मिल सकती है। क्योंकि आज ज्यादातर जो काम है वो सारे काम जो हैं वो स्किल के ऊपर बेस्ड होते जा रहे हैं। सारी चीजें बदलती जा रही है समय के अनुसार। तो हमें हमें इस बात को समझ लेना है कि जब तक हम हमारे अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं होगा, जब हम हमारे अंदर कोई हुनर होगा, जब हम अच्छे हुनर को सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना किसी नए हुनर को सीखे हुए, नई स्किल्स को सीखे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्किल्स के ऊपर ध्यान लगाएं। क्योंकि स्किल जो है वो एक ऐसी क्षमता है कि आप किसी चीज को किसी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, किसी ट्रेनिंग के द्वारा या किसी कोर्स के द्वारा करके या किसी की मदद के द्वारा आप सीख सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोविड के बाद जब आपको पता है कोविड की शुरुआत हुई, जब कोरोना पैंडेमिक हमारे देश में चल रहा था, उस समय ज्यादातर जो जॉब्स थी वो सारी होम बेस्ड हो गई थी, होम बेस्ड हो गई थी। ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम का एक नया चलन शुरू हुआ। ज्यादातर लोग अपने घर से काम कर रहे थे और उस समय जब लोग घर से काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की इंपॉर्टेंस को सीखा कि स्किल्स सीखना कितना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई। क्यों? क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय में भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा, उनकी जॉब्स नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि वो घर पर भी एक ऐसा माहौल बना पाए, क्योंकि उनके पास वो एडवांस लेवल की स्किल्स थी जिससे वो कामों को अचीव कर पाए। आज ज्यादातर यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जॉब्स के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मैं ये नहीं सोचता कि हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, हर कोई एक अच्छी कंपनी में कोई एक अच्छी पोस्ट पर जा सकता है। पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि हर कोई अच्छी स्किल्स को सीखकर अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्किल्स को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्किल्स को सीखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में स्किल्स की बहुत डिमांड है। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है जो स्किल्स में ट्रेंड है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अभी के समय सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जिन्हें अच्छे स्किल्स में वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। अन्यथा ज्यादातर हमारे देश के लोग अभी भी किसी न किसी चीज पर निर्भर हैं। तो ये
कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कम समय में एक स्किल को सीख कर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो क्यों ना क्यों हम इन चीज पर, तो आज एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप क्या देख रहे हैं? आपका जीवन में क्या मकसद है? आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको सही गाइड कर सके? क्या आप इसलिए कोई स्किल नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है? शायद आप इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपको मदद कर सकें कि आप अच्छी स्किल सीख सकें। तो आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम आपकी मदद करेंगे। कुछ ऐसी स्किल्स को हम आपको बताएंगे जिनको आप सीख कर अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक अच्छा पिलर बन सकते हैं और एक अच्छी जॉब पाकर और एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे इस सेशन के इस अद्भुत भाग को। जब हमने रिसर्च की, जब हमें पता चला कि आज के समय में हमने कुछ ऐसी स्किल्स को ढूंढ के निकाला है जिनकी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है वो आज के समय में। ज्यादातर लोग उन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, ज्यादातर लोग उन स्किल्स पर काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उन स्किल्स को सीख कर वो अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उनको सीख कर दूसरों को भी सिखा रहे हैं और उससे भी वो काफी अच्छी सैलरी को ले पा रहे हैं, काफी अच्छा वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इन स्किल्स को बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग के विषय में शायद आपको पता हो कोडिंग क्या है। कोडिंग आज अगर हम देखें तो कंप्यूटर, जब आजकल ज्यादातर जो जॉब्स हैं और कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है। हम सब जानते हैं ज्यादातर काम जो है वो आजकल कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। सब चीज कंप्यूटर पर निर्भर हो चुकी है। सारी चीजें आज आप किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ भी कंप्यूटर का एक रोल है। अगर आप किसी बैंक में चले जाए तो वहाँ भी कंप्यूटर का एक रोल है। हर जगह पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है और उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो उस कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, बहुत सारे काम जो काफी समय में होते थे, जिनको पहले लिखकर किया जाता था, अब उन कामों को क्या डिजिटली उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। तो कोडिंग की आज के समय में बहुत एक बड़ी डिमांड है। ठीक है, जब हम कोडिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको मदद करती है कि आप कैसे उन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, उन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो उसके बेस्ड पर ये कोडिंग स्किल होती है। कोडिंग स्किल की आजकल बहुत जरूरत है और देखिए हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट जो काम करती है वो मदद करती है, स्क्रिप्ट जो मदद करती है कि उस ऐप को चलाने के लिए, उस ऐप को प्रोसेस करने के लिए, उस वेबसाइट को चलाने के लिए, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो उस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है। तो कोडिंग की आज स्किल सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए क्या है, आप इजीली यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में सिखाते हैं। सोचिए फ्री में भी सीख सकते हैं। इसमें आपका
में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनको वीडियो एडिटर्स की जरूरत है, आप वहाँ काम कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस हैं जिनको वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स वीडियो के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉन्ग्स बनाते हैं, उनके लिए वीडियो शूट करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सीखकर आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर का भी काम कर सकते हैं, आप खुद जॉब कर सकते हैं, कहीं जॉब्स भी कर सकते हैं, साथ में आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होकर उनसे काम ले सकते हैं और आप अच्छे से कम मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो एडिटिंग में मैंने जब इस बात को रिसर्च किया तो पता चला कि कम से कम पर मंथ एक व्यक्ति आप पर वीडियो अगर आप एडिट करते हैं तो उस वीडियो कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। और एक वीडियो आप एवरेजली एक दिन में आराम से एडिट कर सकते हैं। और मैंने जब पता किया तो एक वीडियो का एडिटिंग करने के लिए, उसको एडिट करके उसको प्रोफेशनली एक सही शेप देने के लिए मैक्सिमम से और मिनिमम अगर कहा जाए तो कम से कम 5,000 और मैक्सिमम कहा जाए तो 10,000, 20,000, 25,000 तक भी पहुंच जाता है, कम उससे भी ज्यादा जाता है शॉर्ट मिनट 3 से 5 मिनट की वीडियो के लिए। सोचिए क्यों कि अब आप उसमें प्रोफेशनली ट्रेंड होंगे। तो क्या करें, हम आपको बहुत सारे लिंक्स शेयर कर रहे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आप कहाँ जाकर, अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग स्किल सीखने का, तो आप उसमें जाके सीख सकते हैं। थैंक यू। ट्रांसक्राइबिंग जो है वो भी एक मोस्ट ऑफ द वांटेड स्किल है आज के समय में। शायद आपने इसके विषय में कभी सुना हो या ना सुना हो। ट्रांसक्राइबिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो चीजें ऑडियो फॉर्मेट में होती हैं, जो वीडियो फॉर्मेट में होती है, आप उनको क्या कर रहे हैं, उनको आप वर्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी आप उन्हें सुनकर आप उनको वर्ड में लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्हें ऐसे लोग चाहिए जो वीडियो फॉर्मेट को और क्या कर सकें, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी इंग्लिश सीखकर आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसक्राइबिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे। और जब ये इस जॉब की आज के समय में बहुत सारी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनको बहुत सारी जो वो वीडियोस बनाते हैं वो चाहते हैं उनके नीचे कैप्शंस शो करना चाहते हैं, जो वो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ आता जाए, नीचे रिटन फॉर्मेट में आए, तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट भी होता है जिसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल स्किल है जो आप सीख सकते हैं। आपको पता है एवरेज व्यक्ति, हमने जब रिसर्च की गूगल पर, जब मैंने इस बात को रिसर्च किया, पता चला कि एक फ्रीलांसर व्यक्ति जो ट्रांसक्राइबिंग का जॉब करता है और वो इस काम को करता है, फ्रीलांसिंग वाला व्यक्ति भी, और rev.com और यहाँ गो ट्रांसक्रिप्ट जैसी वेबसाइट पर 1 घंटे के $35 तक कमा लेता है। आप सोच सकते हैं $35 आराम से। क्यों? क्योंकि ये एक मोस्ट ऑफ द वन डिमांडिंग एक तरीका की स्किल्स है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के लोग हैं जो दूसरे देशों में अपनी चीजों को वहाँ भेजते हैं और वो उनकी भाषा में ज्यादातर इंग्लिश में होती है, और वो चाहते हैं कि वो जो इंग्लिश फॉर्मेट में वो हिंदी फॉर्मेट में आए। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे इन ट्रांसक्रिप्ट जॉब को आप करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिटन फॉर्मेट को भी आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑडियो को आप रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है ये भी एक बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोफेशनली टेक्नोलॉजिकल एक बहुत मेन पार्ट की स्किल है, जिसको बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट बनाना, वेब पेज बनाना। आजकल के समय में अगर हम अपने देश में बात करें तो 63% ऑफ द स्मॉल बिजनेस, जो छोटे व्यापार हैं, और 63% उनमें से क्या उनके पास वेबसाइट नहीं है। और आपको पता है वेबसाइट होना आज के समय में बिजनेस के लिए बहुत कंपलसरी है। तो आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। जब आप वेबसाइट बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एडवांस टूल्स हैं, इजी टूल्स हैं, जिनको मेथड्स हैं, जिनको आप यूज करके बहुत इजीली बना सकते हैं। अन्यथा वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग और बहुत सारी बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें चाहिए। पर आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत इजीली से, बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो आपको इजीली मदद करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। आप इस स्किल को सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको कम समय में आपको सिखाते हैं कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तो आप इजीली
अपने यहाँ भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, वे अपने बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय कैसे ले जा सकते हैं। वेबसाइट उनकी बनवाकर आप उनकी वेबसाइट बनवाएंगे तो, और वेबसाइट बनवाने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाना वेबसाइट पर, जिससे वो लोग भी प्रॉफिट पाएंगे और साथ में आपको भी एक अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग में आप बहुत सारे लोगों की वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्या करें, वेबसाइट बनाना सीखें, ये भी बहुत वन ऑफ द नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज, भाषा, यानी भाषा। मेरे प्रियो, आज इंग्लिश कौन नहीं सीखना चाहता, मैं भी सीखना चाहता हूँ, आप भी सीखना, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आपको पता है कि इन समय में इंग्लिश की कितनी वन ऑफ द मोस्ट ऐसी जो लैंग्वेज है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी आज के समय में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, फ्रांस। बहुत लोगों को, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन भाषाओं को जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इन भाषाओं को सीखेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वहाँ की उनकी भाषा आती है, जिससे कि वो हमारे देश के साथ क्या कर सके, डील कर सके, हमारे देश के साथ क्या कर सके, हमारे देश के बिजनेस करने वाले लोगों के साथ, हमारे देश की कंपनियों के साथ वो वार्तालाप कर सके, क्योंकि उनको हमारी भाषा नहीं आती। तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप नई नई भाषाएं सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन आपके शहर में भी बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो अलग अलग भाषा सिखाते हैं। तो क्या करें, आप नई भाषा सीखें, ये बहुत ऑफ द मेन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट को आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज अगर मैं कहूँ गूगल पर भी अगर आप इजीली सर्च कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इजीली एक व्यक्ति 40,000 से 80,000 तक मंथली एक प्रोफेशनल लैंग्वेज स्पीकर कमा सकता है। कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। सोचिए आप ये कर सकते हैं, अगर आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं और कोई भी भाषा को सीखने के लिए मैक्सिमम अगर आप डेडिकेशन के साथ, अगर आप रेगुलरली और डे बाय डे सीखेंगे तो आप एक साल में किसी भी भाषा में आप परफेक्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकें, और इवन इन भाषाओं को सीखकर आप अलग अलग प्रकार के कॉल सेंटर्स में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब्स भी कर सकते हैं, जिसकी भी एक अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत सारी जगह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की जरूरत है। तो क्या करें, नई नई भाषा सीखें, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा एनालिस्ट। आज आपको पता है डेटा एनालिस्ट की बहुत जरूरत है। आज के समय में बहुत सारी मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेस हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसे लोग चाहिए जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसका एक डाटा वो सही फॉर्म में बना सके। तो आजकल डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। आजकल बहुत सारे सेक्टर्स में मैंने देखा, मैं जब इस बात के विषय में स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो कई ऐसे सेक्टर है यहाँ पर बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों की डिमांडिंग है जो क्या कर सकते हैं कि जो सर्वे कर सकें, जो रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकें और प्रोडक्ट की वैल्यू को, प्रोडक्ट कितना पॉपुलर होना चाहिए, प्रोडक्ट में कैसे उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया सकता है, उसका एक डाटा वो फॉर्म में उसे तैयार कर सके। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए आज बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। आप डेटा एनालिस्ट घर से ही सीख सकते हैं। आप बहुत सारे YouTube पर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे हम भी लिंक शेयर कर रहे हैं आपको, आप इजीली आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कम समय के कोर्स हैं जिसमें आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो सकते हैं इसमें। और एक एवरेज व्यक्ति को 7 लाख पर ईयर एनम तक उसकी सैलरी होती है डेटा एनालिस्ट की। सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप ये स्किल सीख सकते। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्किल थी जिनको मैंने आपको डिटेल में बताई। इसकी जैसी बहुत सारी स्किल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स को आप सीख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं, आप नेटवर्किंग सीख सकते हैं, VFX सीख सकते हैं, आप पेंटिंग सीख सकते हैं, आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं, आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं फार्मेसी में, मनी मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, इंटीरियर आप सीख सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, 3D एनिमेशन और कार्टून मेकिंग आप सीख सकते हैं, ऑडियो एक्सपर्ट बन सकते हैं, डेटा एंट्री आप सीख सकते हैं, आप टेक सपोर्ट, वर्चुअल सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट और भी आप सीख सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। तो आप क्यों आज आप ये सोचते हैं कि मैं क्या सीखूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं फ्रेंड्स। आज के समय में अगर हम एडवांस नहीं होंगे, अभी के समय के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं।
बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप सीख कर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो क्यों आज आप एक ऐसी सोच विचार के साथ जीवन जी रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाएं। आपके कनेक्शन में ऐसे लोग होंगे जो आपके टीचर्स हो सकते हैं, जो किसी कोई ना किसी प्रोफेशनली किसी जॉब्स को वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे उनसे गाइडेंस लें और कोई ना कोई स्किल सीखें। आप घर से सीख सकते हैं, आप अगर आप ठान लें तो आप सीख सकते हैं और आप इजीली इन स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी अर्निंग्स को भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इन सारी स्किल्स के ऊपर ध्यान लगाएं और मेहनत करें कि हम इन स्किल्स को सीख कर अपनी लाइफ को एक सफल बना सकें, सफल सक्सेसफुल पर्सन बन सकें मेरे प्रियो। क्योंकि ये समय स्किल्स का है, अगर आज आप आज शुरू नहीं करेंगे तो आप जरूर एक दिन पछताएंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रोफेशनली ट्रेंड है। आजकल ट्रेंड लोगों की जरूरत नहीं है, आजकल प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों की जरूरत है हमारे देश में। हेलो फ्रेंड।
और मैं आज जब से ट्रेनिंग के बाद मैंने आज मेरी जॉब है हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगती है जगह जगह, जैसे कि आईसीयू है, सीसीयू है, और ओटीवी में मैंने कई केस करवाए हैं मैम सर के साथ, और पीआईसीयू बच्चों को भी मैंने केयर किया है। मैंने देखा, मैंने अपने जीवन में एक स्किल सीखी, जो मैंने देखा नर्सिंग असिस्टेंट की, जो मैंने सोचा मेरे जीवन में कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन मैंने सीखी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे जीवन में एक स्किल्स होना जरूरी है। हमें नहीं मालूम है क्या करना है, लेकिन हमें भी स्किल सीखनी है और अपने जीवन में अच्छी इस तरह पहुंचना है हमें अपने जीवन में। और आज मेरे जीवन में स्किल्स नहीं होती तो आज मैं इस हॉस्पिटल में होता। पढ़ाई का धन्यवाद करता हूँ सर, मुझे मेडिसिन नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग के बारे में बताया मुझे, और मैंने आज मेरे जीवन में जो स्किल्स है, मैं भी आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई स्किल्स होना जरूरी है। और जैसे कि आपको कोई बताए, लेकिन उस ट्रेनिंग को करना जरूरी, जो कोई भी ट्रेनिंग हो आपके जीवन में, जो स्किल्स, बट स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल बहुत जरूरी है आपके जीवन में। उससे आपके अपने जीवन में एक सफलता मिलती है। स्किल हमारे जीवन में स्किल्स नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे और जो कोई बताए उसकी बात को मानना और देखना है, हमारे जीवन में जो स्किल्स है, जो हमारे जीवन में सफलता का एक